अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शामी कबाब, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चले आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक देगचे में 5 गिलास पानी लेना है। मैंने 1 किलो दाल ली है। इसमें मैंने लहसुन के जवे साबुत ही डाल दिए हैं। 15 हरी मिर्चें ले लें और चॉप किया हुआ अदरक, एक छोटा प्याज डाला है मैंने इसके अंदर। और किलो ही चिकन है, किलो ही दाल है। तो ये मैं बना के फ्रीज़ करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। इसके अंदर अब हम डालेंगे 3 चम्मच नमक और 3 चम्मच नमक डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्च 2 चम्मच। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी भी हम डालेंगे 1.5 चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर हम अब डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ 1.5 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच ही डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। इन सबको डाल के हमने इसको कवर करके चूल्हे के ऊपर रख देना है। आप देख सकते हैं ये शामी पक रहे हैं। मैंने इसके अंदर 5 गिलास इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने दाल को भिगोया नहीं था। तो अगर आपने दाल भिगोई है तो फिर आप 3 गिलास डाल सकते हैं पानी। अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो गया है और इस दौरान आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें। इसके बाद हमने इसको कूट लिया है। कूटने के बाद इसको कुचूमर कर दिया है पकड़ के। और फिर इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। फिर हम ये मेरे पास ये सांचा है, मैं इसकी मदद से शामी कबाब बना लूँगी। मैंने थोड़े से आपको रेडी करके दिखा दिए हैं, बस इस तरीके से ही आपने ये बनाने हैं। इसके बाद हमने अंडे ले लिए हैं और अंडे में थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको फ्राई करेंगे। इसको अब हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे पैन ले लें या तवा ले लें, उसके ऊपर हम ऑयल और फिर इसको अंडा लगा के करेंगे हम फ्राई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको लाइट से फ्राई करके आप रख लें। मैं तो एक ही दफ़ा में सारे फ्राई करके रख लेती हूँ, फिर इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।